हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस बीएमसीएम मैदान का आज है दिन नंबर 6, लेकिन आपको पता है एक शॉकिंग चीज हुई है जो कल से अब तक देखने में आ रही है। और वो खैर पिछले हफ्ते से ही मैंने एक चीज देखी थी। वो ये थी कि मैदान का जिस तरीके से रिव्यू आया था वर्सेस जो ऑडियंस की कलेक्शन आ रही है और जो ऑडियंस का रिव्यू आ रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है यार। मतलब ये है कि मैदान को एक तरीके से थोड़ा डाउन दिखाने की कोशिश की गई थी और मुझे लगता है पहले जो कुछ भी हुआ था वो सारा कुछ फेक था, ऐसा कुछ देखने में लग रहा है। और आप मानोगे नहीं, सोशल मीडिया पर इस वक्त पर न्यूट्रल ऑडियंस काफी तारीफें कर रही है मैदान की। तो मैदान के नंबर्स के बारे में बात करेंगे, अभी तक क्या नंबर है, बीएमसीएम के बारे में बात करेंगे और आगे चल के इस हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है, क्या मैदान को लेकर एक सरप्राइज देखने में मिल सकता है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ, एजे फिल्म्स जो होती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। और इस फिल्म की तुलना बहुत हद तक रनवे 34 से की जा रही है, क्योंकि वो फिल्म भी शुरू में ऑडियंस को एकदम से समझ तो आई नहीं थी। आई थिंक मुझे जहां तक याद है रनवे 34 का सीधा डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज था, लेकिन उस फिल्म के बारे में भी शुरू में बहुत उल्टा सीधा बोला गया था। बाद में लोगों ने जब देखनी शुरू करी, उसके बाद नैरेटिव चेंज हो गया, लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। और आज के समय में जैसे मैं बोलती हूँ कि परसेप्शन का गेम है। अगर फिल्म शुरू में परसेप्शन लोगों का अच्छा दिख रहा है, अगर सब रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, तो फिल्म एकदम से ओपनिंग अच्छी उठाएगी, सब कुछ अच्छा करेगी। लेकिन अगर स्लो चल रहा है, तो स्लो चलने के बाद ना एक नुकसान शुरू में जरूर झेलती है, लेकिन जैसे कहते हैं सांच को आंच नहीं होती, वैसा ही कुछ मैदान के साथ मुझे लग रहा है होने वाला है बहुत जल्दी। और ये मेरा, दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, मेरे को कोई पर्सनल फायदा नहीं है इसमें। कई लोग उल्टी सीधी बातें भी आकर बोल जाते हैं कभी कभी कमेंट सेक्शन में, वो सब में बिल्कुल मैटर नहीं करता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर अच्छा कंटेंट है तो वो चलेगा ही चलेगा। चाहे वो हम टीवी मौज की बात कर रहे थे, लापता लेडीज हो गई, मडगांव एक्सप्रेस हो गई, क्रू हो गई, जिनका शुरू में जीरो बज था। आपको याद है क्रू जब रिलीज नहीं हुई थी, क्रू का बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई जानता नहीं था। टीवी मौज को लोग कहते तो बकवास पिक्चर है, फ्लॉप हो जाएगी, और बहुत नेगेटिव रिव्यूज आए थे। उस फिल्म ने कितना अच्छा कलेक्शन कर लिया, 85 करोड़ का उसका बजट जो था, उस तक को रिकवर कर गई थी वो फिल्म। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं शैतान के बारे में भी, ऑल्दो शैतान के बारे में कुछ नेगेटिव कभी भी नहीं आया, लेकिन ये था कि धीरे धीरे नंबर्स करे उसने अपने, एकदम से ऐसा नहीं कर दिया कि फोड़ के रख दिया था बॉक्स ऑफिस। लेकिन क्रू हो गई थी, लापता लेडीज हो गई थी, वो तो खैर बहुत ही कम बजट की फिल्म थी। मडगांव एक्सप्रेस ऐसी थी जिसको लोगों ने बोला था ये क्या है, अजीब सी कॉमेडी है, तो कुणाल खेमू की फिल्म है और इतना कुछ कर नहीं पाएगी। इस वक्त पे बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कमाल कर रही है वो फिल्म। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट अच्छा होगा तो भाड़ में जाए रिव्यूज, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस जरूर आएगी और जरूर उस फिल्म को सपोर्ट करेगी। तो मैदान के केस में ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ बीएमसीएम के केस में ऐसा लग रहा है कि बीएमसीएम भी ल्यूकवार्मिश काइंड ऑफ ओपनिंग जैसे ली थी और बहुत सारी नेगेटिविटी हुई थी उस फिल्म के अगेंस्ट। अब दो फैक्टर्स हैं जो इसके प्रो में जा रहे हैं। एक तो ये कि देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ अ न्यू कंटेंट, एक तो वो है। दूसरा ये है कि कंटेंट वाकई में ऐसा नहीं है कि झेला नहीं जा रहा भाई, देखा नहीं जा रहा भाई, आंखों से खून निकल रहा है, ऐसा नहीं है। कंटेंट बहुत बुरा कंटेंट हमने देखा है इससे पहले, और मुझे नहीं लगता है कि बीएमसीएम उस लेवल की मतलब फिल्म है जिसको लोग इतना शुरू में नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो बाजियां पलट सकती हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन दोनों फिल्मों की बाजियां पलट सकती हैं इस हफ्ते। जितना फॉल हम लोग डर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना फॉल आ जाएगा, हो सकता है वो ना आए। हो सकता है दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह पर सेल करके एटलीस्ट एक रेस्पेक्टेबल नंबर तक तो पहुंच ही जाएंगी। दिस इज व्हाट आई फील। क्योंकि नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, अब कल के नंबर्स की बात करो, सुनो तो ड्रॉप तो देखो आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का शुरू में जिस तरीके से एक नेगेटिव नैरेटिव आया था, उसके चलते लग रहा था भाई 1-1.5 करोड़ भी इस फिल्म का नहीं आएगा मंडे को, लेकिन 2.5 करोड़ तक की कलेक्शन इसने कल करी। 43.3 करोड़ का इसका नंबर अभी तक आ चुका है। मैदान की आपसे मैं बात करूं, मैदान ने भी वही चीज करी है। मैदान का भी कल रात की ऑक्यूपेंसी 12% की थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था 12% तक जाएगी। 12% की ऑक्यूपेंसी थी, 1.5 करोड़ का नंबर इसने मंडे को किया है। 23.5 करोड़ का इसका टोटल नंबर आया है। आज भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा, मंडे ट्यूसडे ऐसे ही रहते हैं। कल एक छुट्टी है तो उसका जंप हो सकता है इस फिल्म को मिले, उसका फायदा मिले, लेकिन धीरे धीरे करते करते ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने का दमखम रख रही हैं अभी दोनों फिल्में। दम नहीं तोड़ा है पूरी तरीके से, तो ऐसा मैं बोलूंगी। हो सकता है ऑडियंस जो है अपना मूड बदल ले और फाइनली इन दोनों फिल्मों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। क्या होगा आगे चल के पता चल ही जाएगा, लेकिन आपका इस पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Stuff Fang Share.